अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें मिनिमम से मिनिमम कौन से टेस्ट करने चाहिए जिनसे हमारे पैसे बच जाएं, या जो लोग अफोर्डिंग नहीं है तो वो कम अज कम कितने टेस्ट करा के या कौन से टेस्ट करा के अपनी सेहत के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ सेहत के मामले पे। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी भला हो जाए और उनका भी भला हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने RFTs कराने हैं, अपने RFTs यानी रीनल फंक्शन टेस्ट, ये गुर्दों के टेस्ट होते हैं। ठीक है, इसमें दो हम चीजें हमने चेक करनी होती हैं। एक अमोनिया चेक करना होता है और दूसरा फिर चेक करना होता है हमने क्रेटिनिन। बेसिकली हमने जो चेक करना है ना, वो क्रेटिनिन चेक करना है इसमें। ठीक है, मिनिमम क्रेटिनिन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सीरम क्रेटिनिन। ठीक है, ये RFT हम आपके गुर्दों के फंक्शन का हमें पता चल जाएगा। ये RFTs आपके हमें पता चल जाएंगे। इसी तरह LFTs हैं। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, इसमें भी आप दो अगर करा लेना, ठीक है, जिसमें AST आ जाता है, ठीक है, और ALT आ जाता है। ठीक है, ये अगर दो करा लें तो हमें लीवर के टेस्ट भी ज्यादा लंबे कराने की जरूरत नहीं है, इससे आपके पैसे बच जाएंगे। ठीक है, ये दो टेस्ट करा ले। इसमें एल्ब्यूमिन चेक करते हैं हम, उसके बाद दूसरा फिर जो ना दो तीन और चीजें होती हैं जो हम चेक करते हैं, तो उनको कराने की जरूरत नहीं है। अगर ये दो चीजें भी आपने चेक करा ली तो हमें लीवर के टेस्ट का पता चल जाएगा कि जी लीवर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह लिपिड प्रोफाइल है। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल का जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि आप किसी टाइम भी जाके सैंपल दे सकते हैं। इसके लिए फास्टिंग जरूरी नहीं है, यानी निहार मुंह सैंपल देना जरूरी नहीं है। किसी भी टाइम दे के जो है ना जाके दे सकते हैं आप ये वाला सैंपल। ठीक है, इसमें भी यानी कि 5-6 कैटेगरीज होती हैं, इसकी 5-6 टेस्ट हमें करने पड़ते हैं लिपिड प्रोफाइल जब हम कंप्लीट कराते हैं। तो इसके लिए भी आप मिनिमम से मिनिमम क्या करा सकते हैं, सीरम कोलेस्ट्रोल। ठीक है, सीरम कोलेस्ट्रोल चेक करा लें और क्या करा लें, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स चेक करा लें। ठीक है, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स और सीरम कोलेस्ट्रोल अगर चेक कराते हैं तो हमारे ये लिपिड प्रोफाइल भी पूरा हो जाता है, बजाय 5-6 जो इसकी जो है ना वो है कैटेगरीज हैं वो कराने की, ये सिर्फ दो करा लें सिर्फ। ठीक है, तो इससे हमें लिपिड प्रोफाइल का पता चल जाता है कि हमारे खून के अंदर चर्बी की मिकदार कितनी है या कोलेस्ट्रोल की मिकदार कितनी है। इसके बाद एक और टेस्ट आ जाता है CBC। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जी CBC से हम पता करते हैं कि हमारे अंदर खून की मिकदार कितनी है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रही है, हमारे रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, यानी कि उनका साइज क्या है, कैसे नजर आते हैं, ये सारे इसके अंदर होते हैं। और एक टेस्ट इसके अंदर शामिल होता है ESR। ठीक है ना, वो भी आप जब कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं तो उसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं। जाहिर है ये वाला टेस्ट थोड़ा महंगा हो जाएगा। इसकी जगह आप डॉक्टर से कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब जो जरूरी है इसमें से वो मुझे बता दें। यानी डॉक्टर आपके अंदर अगर चेक करना चाहता है कि जी आपके अंदर खून की मिकदार कितनी है, कम है या ज्यादा है, तो उसके लिए वो सिर्फ HB का टेस्ट भी करा सकता है आपका, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, HB आम जबान में इसको कहते हैं, HB का टेस्ट भी करा सकता है जो है ना आपका। या इसी तरह HB का पता चल जाता है जो हम खासतौर पे डेंगू के लिए कराते हैं, CBC फॉर डेंगू, उसमें एक तो HB का पता चलता है, WBCs का पता चलता है, हमारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स कितने होते हैं। ठीक है, RBCs का पता चलता है, RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स हमारे अंदर कितने हैं, और सीरम प्लेटलेट्स का हमें पता चलता है, ब्लड प्लेटलेट्स का। ठीक है, तो ये अगर यानी कराते हैं आप CBC फॉर डेंगू, उसके अंदर ये सारे टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर CBC फॉर डेंगू नहीं करा रहे आप तो फिर अपने डॉक्टर से कहें कि अगर आपने मेरा खून का ही पता करना है कि मेरा खून कितना है, कम है या ज्यादा है, तो सिर्फ मेरा HB टेस्ट करा लें। ठीक है, तो ये वाले टेस्ट आप करा के आप अपने पैसे बचा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और टेस्ट भी हैं जो यानी कि जरूरी हो सकते हैं आपने कराने हों।
तो अगर कोई भी टेस्ट आपने कराना है जो आपके लिए डॉक्टर ने लिख के दिया कि जी ये टेस्ट कराना है, तो आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई बैक करूंगा, थोड़ा सा हिस्ट्री पूछ के आपकी कि जी आपको कौन सा टेस्ट कराना है इनमें से। यानी कि अगर उसके 5 पैरामीटर्स हैं एक टेस्ट के, जैसे मैंने इसको बताया इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं लिपिड प्रोफाइल के, लेकिन हमने सिर्फ 2 कराए हैं, ठीक है ना। इसी तरह इसके तकरीबन कोई 10 के करीब पैरामीटर्स होते हैं सीबीसी के, हमने सिर्फ HB 1 कराया है या सिर्फ ये 4 कराए हैं, ठीक है ना। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि जी जो आपको टेस्ट डॉक्टर ने लिख के दिया है इसमें से जरूरी कौन सा पैरामीटर है आप वो करा लें। यानी कि जैसे सीबीसी में HB हमारा जरूरी पैरामीटर है, तो मैं कहूंगा जी HB सिर्फ करा लें आप, अपना बाकी कराने की जरूरत नहीं है, बाकी जरूरत होगी तो देख लेंगे बाद में, ठीक है। इसी तरह ये अपने टेस्ट, ये वाले छोटे छोटे टेस्ट करा के आप जो है ना अपने पैसे बचा सकते हैं। इसी तरह एक और टेस्ट आ जाता है जो है ना HbA1c, ये उन लोगों को कराना चाहिए जिनकी शुगर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं रहती, ठीक है ना। HbA1c उन लोगों को कराना चाहिए जिनकी शुगर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं रहती, ठीक है ना। जिनकी शुगर आम टाइम में कंट्रोल में रहती है, कभी कभार बढ़ जाती है, तो उनको क्या चाहिए, एक तो जो है ना BSF कराएं, ब्लड शुगर फास्टिंग, यानी कि नाश्ते से पहले की शुगर चेक कराएं वो, और नाश्ता करने के 2 घंटे बाद की शुगर चेक कराएं जिसको BSR कहते हैं, ठीक है। तो इससे भी अंदाजा हो जाता है डॉक्टर को कि जी आपको कौन सी मेडिसिन देनी है। ये 2 दिन का करा लें। अब फॉर एग्जांपल ये वाला टेस्ट अगर 2000 रुपए का है आपका HbA1c, तो ये वाले 2 टेस्ट आपके तकरीबन कोई 200 रुपए में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले टेस्ट आप करा के जो है ना अपने पैसे बचा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर आपकी शुगर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं रहती तो फिर आपको ये वाला टेस्ट मैंडेटरी कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी शुगर ऐसी है कि कभी कंट्रोल हो जाती है कभी नहीं होती, तो उसके लिए आप ये 2 टेस्ट करा लें तो आपका काम बन जाएगा। यानी कि 2 दिन करा लें इसको, यानी एक दिन फास्टिंग कराना है, अगले दिन भी फास्टिंग कराना है, और पहले दिन इसी तरह नाश्ता करने के 2 घंटे बाद की शुगर चेक करनी है, और दूसरे दिन भी इसी तरह नाश्ता करने के 2 घंटे बाद की शुगर चेक करके उसको जो है ना फिर आप कागज पे नोट करा लें, या खुद अगर घर में चेक करते हैं नोट करके डॉक्टर के पास ले जाएं, ये डॉक्टर साहब मेरी शुगर की हालत ये है, ठीक है। वो आपको उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन रिकमेंड कर देगा। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।